हाँ भाई उम्मत, तो बड़ी मुश्किल से लेकिन मानी भाई को पता चला कि हैदराबाद से आए हुए हैं मेहमान, तो उन्होंने वक्त निकाल ही लिया। बेसिकली बकरे की, जैसे हम पुट का जो एक बचपन से देखे आ रहे हैं, बब्बू वगैरह सब पुट पे हाथ पुट पे रखते हैं, हाथ रखे तो हुए उसमें जानदार है। बेसिकली पुट का नाम जो है अनमोल है। अनमोल है। अच्छा, इसका नाम नायाब क्यों है हाँ, और उसका नाम अनमोल क्यों? इतना जेब अच्छा कहीं ना बना है। कहीं तो आ कहीं रही ना है कहीं ना। आती है जेब, लेकिन शौक के आगे फिर वो कोई जेब जेब नहीं देखी नहीं जाती। देखी जाती। फिर ये बस बात है, शौक कर ये रहे हैं तो वो, ये तो कराची जेब। वाले हैं भाई, ये इसलिए ये बात कर रहे हैं कि ये बात कराची वालों से हट के लोगों पे ये कानून लागू नहीं होता। हाँ, वीजा की अगर हम बात करें तो हमें जिस फार्म पे जाते हैं कुछ नहीं दे रहे, हम तो तूड़ा दे रहे हैं, भूसा दे रहे हैं, तूड़ा दे रहे हैं, भूसा दे रहे हैं। जिस फार्म पे भी जाते हैं वो यही बात करते हैं, असल अरे में देखें। परेशान हो रहे हो हमसे, हम तुम्हें कुछ करेंगे थोड़ी। मस्ती आ जाती है ना, खुलने के बाद जो है ना हाँ, थोड़ी सी मस्ती आ जाती है। देखिए, मीट वेट का हिसाब जो है ना, आप सब पे नहीं कर सकते। अगर आप गुलाबी के अंदर मीट के हिसाब से लेने जाओगे, आपको बिल्कुल जिंदगी लग जाएगी, नहीं नहीं कर मिलेगा ना। सकते ऐसा ही। सारे ही सर अपने बच्चे हैं। पलाई क्या चल रही है, कुछ बता सकते हैं इस हवाले से पलाई हमारी आपके अभी जो पास? चल रही है 25 से लेके अच्छा, ये जो जानवर मेरे सामने खड़ा है ये भूरा जानवर है देखा जाए तो, ब्राउन में। जी तो जी, इसका इस नाम है सिम्बा। इसका कि मैं पूरा साल पालूं या 6 महीने पहले आपकी दफा लूंगी, देखिए 1-2 महीने पाल के तैयार करने का रिजल्ट और 6 महीने या पूरा साल का रिजल्ट में उसमें बहुत जाहिर सी फर्क बात है। है, उस पर खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा, दो लेकिन महीने का टाइम भी खर्चा है, बढ़ेगा। क्योंकि आप जो है वो खिलाड़ी हैं इस फील्ड के, नहीं नहीं, माशाल्लाह। अभी तो शुरुआत ही हुई है, हमारे 2-4 नहीं, साल अल्लाह ही हुए हैं। पाक चांद पे लेके जाएगा, आप टेंशन अल्लाह नहीं लो। खैर करेगा। उसके ऑनर है ना, उसको इनको इस चीज़ की समझ है, तो उन्होंने अगले इस साल का भी नहीं है ये, 2023 अच्छा, का भी नहीं है, 2024 का भी नहीं है, 2025 तक की उसके सोच। वो उन्होंने इस हिसाब से रोका हुआ हाँ। उसको जो ये रिकवर हो गया। यार लंपी से तो जाहिर सी बात है, बहुत सारे फार्मर्स परेशान थे। अस्सलाम वालेकुम उम्मत। हाँ भाई, आ गए हैं करीम्स कैटल फार्म पे। अब ये करीम्स कैटल फार्म, आप पूछ रहे हो, सोच रहे होंगे कि किसका कैटल फार्म है, तो ये बता दूं, ये एक स्पेशल एपिसोड है। और हम पहुंचे हुए इस वक्त कराची में AR मानी भाई के कैटल फार्म के ऊपर। पीछे आप बछड़े देख रहे होंगे, माशाल्लाह हमारे ज़बरदस्त किस्म के बछड़े बने हुए हैं। तो कोशिश करेंगे कि कुछ बछड़े भी आपको दिखाएं, कुछ डिटेल्स लें, और जो यहाँ पे पलाई चल रही है उस हवाले से कुछ डिटेल्स लें, और जानवर की जो हम डिटेल्स ले सकते हैं कुर्बानी की पलाई वाले जानवर के लिए, और जो है वो बेचने वाले जानवरों के लिए, तो वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ रहना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। माशाल्लाह खूबसूरत ज़बरदस्त आइटम है। समीत भाई, ये क्या सेटअप है इसका, और ये क्या वज़न है, दांतों में कितना है, क्या सीन है इसका, नस्ल कौन सी है? यार नस्ल ये तकरीबन ये आप समझ लें ब्राह्मण और साहिवाल क्रॉस है बच्चा। अच्छा, हाँ, और अभी ये तकरीबन अब 2 दाँत हो रहा है अब ये। 2 दांत हाँ, हो इस रहा है ये? वजूद में माशाल्लाह से अब ये 2 दाँत हो रहा है। ओ माशाल्लाह, हाँ, ज़बरदस्त। और नाम क्या है इसका, आपके इसका फार्म के जो लाल नाम है? बादशाह नाम है, सबके नाम है सबके अल्हम्दुलिल्लाह। नाम है। हाँ, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सोच के रखते हैं, नाम की क्या सेटिंग है, ये कैसे नाम जहन में यार आते हैं? बछड़े के ऊपर होता है कि उसकी टोर के ऊपर होता है उसकी, यानी कि नाप झालर है, अच्छा अच्छा, बछड़ा है, तो उसी को देखते हुए हम लोग रख देते हैं नाम के, यार इस पे ये सूट हो रहा है। और कुछ मशवरे जो हमारे व्यूवर्स हैं वो भी दे देते हैं। वो भी दे देते हाँ, हैं। उन पे हम डाल देते हैं कि आपने बताना है कि इसका नाम क्या होना क्या चाहिए। होना चाहिए? तो जिसकी सबसे ज़्यादा वोटिंग होती है ना, तो फिर वो हम लोग अप्लाई कर लेते हैं उससे हवाले से। ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो जानवर मेरे सामने खड़ा है ये भूरा जानवर है देखा जाए तो, ब्राउन में। जी तो जी, इसका नाम इस है सिम्बा। इसका नाम है सिम्बा। सिम्बा, इसके कलर पे हमने इसका नाम रखा हुआ है हाँ, ये सिम्बा। थोड़ा सा गोल्डन गोल्डन टच दे रहा हाँ, है अगर ना, इस आपने वजह लॉयन से। किंग देखी हो लॉयन किंग, तो बिल्कुल ऐसा ही है। उसी उसको देखते हुए रखा गया है इसका नाम। माशाल्लाह खूबसूरत। ये दांतों में कितना है और वजन का आइडिया क्या होगा इसका? वज़न का यार तकरीबन ये है हमारे पास 10.5 से ऊपर है अच्छा, वज़न में। और इसका आपने पूछा, ये 600 अबव जा रहा है ये माशाल्लाह से। और ये जिस पे अपन अभी हैं ये वाला? ये वाला मैं उसी की बात कर रहा हूँ, मैं 10 मन से ऊपर है 10 मन से ऊपर है। हाँ। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, थोड़ा करीब आ जाए। हम्म, ये लाल नुखरों में है या जो है वो अपने यार कोई अलग से ब्रीड है, क्योंकि ये नुखरों का ब्रीड टच दे रहा है? ये नुकरा तो नहीं खिलाएगा, ये भूरा खिलाएगा। अच्छा, भूरा हाँ, कहलाएगा ये? भूरा खिलाएगा, और ये है चोलिस्तानी माशाल्लाह से। चोलिस्तानी? हाँ, चोलिस्तानियों में है और भूरा खिलाएगा ये, क्योंकि गुलाबी प्रॉपर नहीं है। हाँ, क्योंकि गुलाबी तो हाँ, प्रॉपर आपकी नहीं नाक है, देखोगी तो इसके ये भूरे में आएगा। भूरे में हाँ। आएगा। सही हो गया। अच्छा, चोलिस्तानी हम कहते हैं कि चोलिस्तानी है,
तो चोलिस्तानी के अंदर इस किस्म के पैटर्न आते हैं, इस कलर के आते हैं क्योंकि क्रॉस में हो जाते हैं तो वो आ जाते हैं उसमें इसमें। कलर्स आ हाँ, जाते हैं। उसमें कलर्स आ क्योंकि जाते हैं। अक्सरियत मंडियों में आप देखते हो ना कि चीने लोग आपको ज़्यादातर चीने मिलेंगे, को उसको चाहे चोलिस्तानी वो बोला छोटा जाता भी है। हो, वो हाँ, चोलिस्तानी ही चोलिस्तानी कहलाएगा। वो कहलाएगा। ब्रीड में फ़र्क आया था क्योंकि यहाँ पे ब्रीड की इतनी देखभाल नहीं की जा रही, क्योंकि सही, चोलिस्तानी प्रॉपर प्योर चोलिस्तानी निकल के नहीं आता। वो ऐसा बहुत ही सारे है। फार्मर्स हैं जो जिनके पास हैं ऐसे बछड़े। फिर उनकी हाइट्स भी उसी मुताबिक होती हैं, क्योंकि अच्छा, इसकी हाइट थोड़ी-सी उसके हिसाब से थोड़ी-सी, यानी कि मैं कहूँगा थोड़ी-सी कम है। थोड़ी-सी लेकिन कम है। हाँ, लेकिन अगर ये हाइट और अगर लेकिन चोलिस्तानी मैं तो प्योर होता ना। ये भी देख रहा हूँ कि ये वजूद में अभी भी हुँ, माशाल्लाह अच्छा माशाल्लाह, खासा माशाल्लाह, है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा खासा है माशाल्लाह वजूद में। ये भी 2 दाँती है अभी। अच्छा, ये और अभी 2 दाँत नाफा हो झालर गया है। देके, हाँ, नहीं, नाफा नाप झालर तो बच्चों की बता रही है ज़बरदस्त, इसकी सलामी, भी नाप और झालर उसकी भी। माशाल्लाह। माशाल्लाह खूबसूरत ज़बरदस्त। हुँ, भाई ये समीत भाई हैं मेरे साथ, क्योंकि मानी भाई थोड़ा-सा अभी लेट हो गए, तो उनसे भी बात करेंगे। तो ये मानी भाई के साथ ही होते हैं यहाँ पर। समीत भाई, इनका भी चैनल है सैम एंटरटेनमेंट के नाम से, जिसकी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ देखने वालों को। जज़ाकल्लाह भाई। ठीक अस्सलाम है? वालेकुम सब आपके व्यूअर्स को, और बड़ा अच्छा लगा आप आए यार, हैदराबाद से आए, ये बड़ी हैदराबाद खुशी से हुई भाई। स्पेशल सिर्फ़ हाँ, आपके लिए, ये बड़ी खुशी सिर्फ़ हुई आपके सुन के, लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। क्योंकि हमारी कोशिश थी कि हम जो है वो एक विज़िट करें, जाएँ और मिलें। लोग बोलते थे कि यार आप किसी के पास जाके वीडियो बनाएँ, तो मैंने बोला यार जाना है ना तो फिर मानी भाई वालों के फार्म पे जाना है और कहीं नहीं जाना। बस वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, जाएँगे फिर मज़ा आएगा लोगों की वीडियो मोहब्बत बनाने है, में। लोगों का प्यार है। सही बात है, सही है। वो काम की भी वैल्यू है ना हाँ, सर, अल्हम्दुलिल्लाह, काम की वैल्यू है। अल्हम्दुलिल्लाह। सर बछड़ा निकालें कोई कोई और सा ले आओ, ज़बरदस्त। हमारा छोटा वाला ले आओ, जाने कदीम ले आओ, ये मेरा अपना है। अच्छा, ये समीत भाई का अपना बछड़ा है। ये मेरा अपना माशाअल्लाह। बछड़ा है। अब सर मैं वो ये चोलिस्तानियों में बात कर रहा था हाँ, मैं। हाँ, बिल्कुल, देखो बिल्कुल। चोलिस्तानी है, मगर ये प्योर चोलिस्तानी है, लेकिन इसने थोड़ी-सी हाइट अपनी कम रखी हुई है। अच्छा, तो उस चो हिसाब से ये क्रॉस में ही कहलाएगा एक क्रॉस में तरीके ही से, हाँ। कहलाएगा ये। ये बिचौलों में आएगा हाँ, या बिचौलों में नहीं आएगा, अब इसको मैं देख रहा हूँ असल में ना, अच्छा, कि अभी और इस हाइट, पे क्योंकि लंपी से ये निकला हुआ है। अच्छा, अगर लंपी नहीं होता क्या पता इसका और एक्स्ट्रा रंग-रूप ऑर्डिनरी रंग इसका रूप कुछ अलग और होता होता है, और इसकी हाइट शायद उठान बढ़ा कुछ और लेता। होती है, बिल्कुल ऐसा क्योंकि ही ये है। लंपी में आया तो इसने अपनी थोड़ी-सी प्रोग्रेस जो है ना डाउन करी थी। तकरीबन आप समझ लें 3 महीने ये बैक चला गया। ओहो! लेकिन ये है कि इंशाल्लाह इस पे उम्मीद है कि ये ये अच्छा, निकल हाँ, जाएगा, अभी निकल जाएगा। 5-6 महीने हैं हमारे वैसे पास। लंपी से तो अल्हम्दुलिल्लाह निकल चुका लंबी है से ये। तो जानवर हाँ, नज़र आ रहा है सर, हाँ। लंपी से जानवर माशाल्लाह निकल चुका है। अच्छा, थोड़ा मुझे भगाओ इसको ज़रा। देखने वालों को एक बात और भी बता दें कि हुँ। भाई चाल-वाल देखें पहले तो जानवर की माशाल्लाह। जो लोग बोलते हैं ना लंबी से जानवर उठने के बाद जो है ना बनता नहीं है, तो भाई ये आपके सामने चीज़ है। दिखाओ फ़ात भाई, मुझे छोड़ो, जानवर दिखाओ यार। हमें तो लोग देखते ही रहते हैं, आज मौका मिला है यहाँ पे आने का। सर दौड़ लंपी लगवाओ से थोड़ा। कैसे निकला और क्या हमने काम किया इसके ऊपर जो ये रिकवर हो गया? यार लंपी से तो ज़ाहिर-सी बात है, बहुत सारे फार्मर्स परेशान थे, बिल्कुल ऐसा ही है। और हमें भी नहीं आइडिया था इस बीमारी का, और जब सर लंपी किसी को आई भी थी। नहीं था, ये तो एक भंड बस हुआ था, बस एक किसी हाँ। भाई से उनका नतीजा है ये। है बीमारी है, हाँ, और बीमारी है, सदियों की बीमारी है, पता नहीं लेकिन ये पाकिस्तान में जो आई उसका फर्स्ट टाइम खैर आई वो थी। तो मसला उसकी कुछ और ट्रीटमेंट था। आप लोगों को पता है कि बिल्कुल भी नहीं आई थी, जब ये ऐसा ही लंपी है, आई ऐसा थी, ही है, हम तो ऐसा खुद ही है। परेशान हो गए थे। यहाँ पे फार्म पर एक बंदे आए थे कि यार ये बीमारी चल रही है। हमने उसी वक़्त हाथ जोड़े थे, अल्लाह ना करे कि इधर आ जाए। तो बस वो जमील मेमन की तरफ आई हुई थी। यहाँ तो पे अल्हम्दुलिल्लाह सेट था हमारा मामला। लेकिन एक आधा जानवर कोई आ ही गया इधर। हाँ, वो भी जाते-जाते आया हमारा अच्छा, मामला ना, जब ये लंपी लंपी खत्म कराची हो से रहा ख़त्म था, हो गया था। उसके बाद आना उसके शुरू बाद हुआ। यहाँ पे आया, क्योंकि यहाँ आपने देखा होगा ज़्यादातर फार्म्स बहुत दूर-दूर हैं, ऐसा ही है। और बहुत कम होता है कि बीमारियाँ इधर से उधर हों। कराची है लेकिन भी तो फिर बहुत भी बड़ा। हाँ, फिर भी बीमारी वो कुछ ना आ कुछ गई। आ ही गया, आ कुछ गया, आ परसेंटेज गया हमें कुछ मिल ही गई परसेंट, बीमारी की। कुछ तो परसेंट। रिकवरी के लिए हमने क्या इक़दामात किए? रिकवरी के लिए इन पे ट्रीटमेंट प्रॉपर चली है, इनको अलग बाँधा गया था। वो अच्छा, हमसे एक बिल्कुल गलती, आइसोलेट कर दिया था। आइसोलेट किया था, मगर वो हमसे गलती हुई थी वो, क्योंकि उसमें जानवर और बिगड़ रहा था, यानी कि और अच्छा, ख़राब हो रहा आइसोलेट था। करने के बाद। आइसोलेट करने के बाद ज़ाहिर-सी बात है, जब जगह चेंज होती है, हाँ, जानवर वंडा चेंज होता है, वैसे वैसे ही स्ट्रेस में ही होता है स्ट्रेस और में होता स्ट्रेस है में होता है। तो जानवर। ये हमसे गलती हुई थी शुरुआत में, लेकिन हमने उस पे काबू पा लिया, अच्छा, और फिर माशाल्लाह। ट्रीटमेंट भी आ गई तरीके की, और जो डॉक्टर्स ने बताया वो फिर ट्रीटमेंट वैक्सीन भी की करी। तरफ गए नहीं गए? वैक्सीन तो हमने पहले ही करवा पहले ली ही थी। करवा जब लिए ये थे। लंपी यहाँ आया भी नहीं था ना, उससे तब पहले उससे ही पहले वैक्सीन हो वैक्सीन गई थी। ये चीज़, ये भाई बताने की बात थी है। लेकिन फिर भी उस बीमारी ने, यानी कि यहाँ पे अटैक हुआ, हुआ। और काफ़ी सारे बछड़े यानी कि उसमें आए थे। भाई पांडा आ गया इनका। एक और पांडा आ रहा है, पांडा ही आ रहा है ना वो हाँ, भी? ये चुलबुल है, वैसे ये नाम चुलबुल चुलबुल है। है। हाँ, पैटर्न के ऊपर पांडा पैटर्न पे कह रहे हैं हम पांडा इसको। गया। उनको समझाने के लिए, कि अच्छा, उनको नाम याद नहीं है थोड़े। सर लेकिन नस्ल में क्या होगा ये और दांतों में क्या है नस्ल ये? में ये क्रॉस में देसियों में ही है ये, हाँ, समझे है आप? तो देसी हाँ, बच्चा, ये तो चीज़ देसी, नज़र आ रही हाँ, है। देसियों में है बच्चा, लेकिन अभी छोटा है काफ़ी। अच्छा, खीरा अभी बच्चा है ये खीरा भी। बच्चा है अभी,
और इंशाल्लाह ताला देखें 2000 वैसे तो 24 का है, लेकिन अच्छा, अगर कुछ दाँत कह चढ़ नहीं गया सकते, तो? हाँ, कुछ कह नहीं सकते अगर इसको क्लाइंट कहते हैं अगर आगे और इसमें कैपेसिटी बहुत है, तो ये बहुत है 25 सर, तक भी जा नज़र आ रही सकता है है। अभी। हाँ, ये खूबसूरत बच्चा है माशाल्लाह, माशाल्लाह ये से। लंबे वजूद का बच्चा है। कहाँ जा रहे हो यार? क्यों परेशान हो रहे हो हमसे? हम तुम्हें कुछ करेंगे थोड़ी। मस्ती आ जाती है ना, खुलने के बाद जो है ना हाँ, थोड़ी-सी मस्ती आ जाती है। ये तो है। जानवर असल में बंधा रहता है ना, तो ये हाँ, तकलीफ होती है। भाई चीज़ चेक करें माशाल्लाह, एक और बछड़ा है। मुझे लग रहा है इनके बछड़े जो है ना वो खुलने में थोड़ी सी परेशानी कर रहे हैं। तो दूसरा वाला पांडा अभी तक आया नहीं है। आ जाता है तो वो भी आपको दिखाते हैं माशाल्लाह। अच्छा, लोग एक चीज़ और करते हैं, आपने नोट किया होगा ये बात, कि एक भंड मारते हैं लोग। हाथ पे थोड़ा सा इस तरफ लाएं। भंड ये मारते हैं लोग कि बछड़ा दिखने में गुलाबी लग रहा है, मगर वो गुलाबी नहीं होता, वो देसी बच्चा होता है। हुँ, जैसे आपने अक्सर अबलगों में ये चीज़ देखी होगी। हुँ, अब उसकी नाक कैसी है? स्पॉट वाली नाक है, लेकिन थोड़ी सी गुलाबी भी है। गुलाबी। लेकिन उसको भी गुलाबी कंसिडर किया जाता है। हुँ, जैसे ये बछड़ा है, हुँ, ये देखा जाए तो इसकी 95% जो नाक है वो गुलाबी है, गुलाबी। मगर हम इसको गुलाबी नहीं कहेंगे। गुलाबी नहीं कहेंगे ऐसा वाक़ई ही में, है, ऐसे ही है, हम बिल्कुल इसको ऐसे ही है। गुलाबी नहीं कहेंगे। लेकिन मंडी के अंदर और वैसे भी जो गुलाबी लोग हैं कह के वो ही बेचा गुलाबी जाता है, कहते हैं, गुलाबी कह के बेचा जाता कह है। के क्या बेचा वजह जाता है इसकी? इस पे क्या काम होना चाहिए कि लोग ज़रा समझें और सीखें इस है। बात को? गुलाबी देखें, मैं तो ये कहता हूँ कि गुलाबी कोई एक स्पेसिफ़िक कोई नस्ल नहीं है, ऐसा ही है, ठीक है? बिल्कुल, गुलाबी एक रंगत है और कलर है, सिर्फ़ और बिल्कुल, सिर्फ़। सिर्फ़ और सिर्फ़ सिर्फ़ और सिर्फ़ वो शौक पे चला जाता है यार, गुलाबी स्किन बस खूबसूरती की तरफ खूबसूरती चला की तरफ जाता है। चला रहा है यार, पिंक नोज़ है, पिंक चीज़ें हैं। इसलिए उसको जो है इसीलिए ना वो उसको गुलाबी गुलाबी कह रहा था। कंसीडर वो किया एक जाता चीज़ भी अगर गुलाबी आ जाए ना, दुम के उठा के देखो है। हाँ, वो भी वो गुलाबी भी होगी, गुलाबी होगी तो वो तो ये गुलाबी गुलाबी कर बच्चा देंगे उसको। कहलाएगा। तो ये है कि पैटर्न बनाया हुआ है लोगों ने, लेकिन पैटर्न ऐसा पे ही हाँ, खेला बस वो जाता है देखा खूबसूरती जाए पे तो। खेला जाता है, खूबसूरती खूबसूरती पे, वो आपके क्योंकि सामने नस्ल है। तो बिल्कुल बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हाँ। होता है, फेस चेंज होता है, हुँ, चाल चेंज होती है जानवर हुँ, की, हुँ। दुम, कोहान को हाँ, सारी सारी चीज़ों में चेंज होती चेंजिंग है। आ जाती है जैसे ही ब्रीड चेंज होती हुँ, है तो। अच्छा चलें, ये बता दें मुझे, अभी ये जो बछड़े हमारे हुँ, सामने हुँ। खड़े हैं माशाल्लाह बेहतरीन खूबसूरत, ये भी खीरे बच्चे? ये 2 दाँत है। ये वाला दो वो भी दांत है, मेरे ख़्याल से 2 दाँत हो गया वो है इनका भी। काला वाला भी दो दांत हुँ, हो गया है। हुँ। तो ये वजन में क्या है और नस्ल में क्या है? यार वज़न का काफ़ी दिन हो गए, आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है। हाँ, वज़न का थोड़ा-सा आइडिया नहीं है नस्ल कैसे। बता सकते हैं मुझे कि नस्ल कौन में सी भी यार नस्लों में ये से अभी होंगे ये? देसियों में ही है। देसियों में ही हाँ, है। ये भी देसियों में आ रहा है। पंजाब से जो हमारी ब्रीड पंजाब आती से है जो उसी ब्रीड में से। आती है। जी, जी, जी। और ये जो खड़ा हुआ है भाई, तुम भी चलो, तुम्हारे को भी चलना है। इसका नाम नायाब है इसका नाम नायाब है। और इसका नाम जो है अनमोल है। अनमोल है। अच्छा, इसका नाम नायाब क्यों है हाँ, और उसका नाम अनमोल क्यों है? इसका नाम नायाब यूँ है, जिनका है उन्होंने उनकी वालिदा हैं, उन्होंने रखा है अच्छा, शामिर। शामिर का बछड़ा है ये और उनकी अच्छा, वालिदा ने रखा है इसका नायाब नाम माशाअल्लाह। ना। तो ये नायाब, हाँ, नायाब है तो नायाब है ये। नायाब है तो नायाब, क्योंकि वालिदा ने इसका रखा है फ़ेस तो जो कुछ है नहीं कर माशाल्लाह से सकते। खूबसूरती वाला नहीं है और माशाल्लाह बच्चा ब्लैक है खूबसूरत और है। ये है ये अनमोल। इसको अक्सरियत इन बछड़ों को दो पासा भी कहा जाता हाँ, है। 2 पासा। वो बकरों की बकरों की लैंग्वेज निस्बत बकरों की बकरों की लैंग्वेज में लैंग्वेज में 2 पासा कह दो सकते पासा हैं हम, कह सकते लेकिन हैं ये इसको। प्रिंट वाइज़ जो कहलाएगा ना वो अबलग में ही ये कहलाएगा। माशाल्लाह बच्चे खूबसूरत हैं, ज़बरदस्त हैं, हुँ, देखने वाले हैं। तो भाई बछड़े माशाल्लाह बहुत हैं, एक से बढ़कर एक खूबसूरत। तो जो भाई के दिल के करीब थे, अच्छे बछड़े थे, खूबसूरत थे, माशाल्लाह सारा माल सोना माल है, बेहतरीन माल है। लेकिन जो बछड़े बहुत अच्छे थे, खूबसूरत थे, जिन पे भाई की अपनी निगाह थी, ऐसा ही है, हुँ। तो वो भाई ने खुलवाए भी नहीं, और अपने दिखवाए बच्चे भी। अपने जो हैं वो सारे ही अच्छे सारे ही अच्छे हैं। होते हैं हाँ, और वैसे माशाल्लाह, भी माशाल्लाह, माशाल्लाह। पलाई पे आए हुए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही सर अपने बच्चे हैं। पलाई क्या चल रही है? कुछ बता सकते हैं इस हवाले से? पलाई हमारी आपके अभी जो पास चल रही है 25 से लेके 30, 35, 40 तक जाती है। 40 वो तक जा रही है डिपेंड करता है जानवर के वज़न पे, नस्ल पे और बंदे की और जेब पे। बंदे की जेब पे नहीं, अब जितना अच्छा जानवर होगा उतना अच्छा बनेगा अच्छा, और जितनी उस पे आप मेहनत करेंगे और वही उतना जेब अच्छा कहीं न बनेगा। कहीं तो आ कहीं रही न है कहीं ना। आती है जेब, लेकिन शौक के आगे फिर वो कोई जेब जेब नहीं देखी नहीं जाती। देखी जाती फिर। ये अगर बात तो शौक कर ये रहे हैं तो वो ये तो कराची जेब वाले हैं भाई, ये इसलिए ये बात कर रहे हैं आके। ये बात कराची वालों से हट के लोगों पे ये कानून हाँ, लागू नहीं होता। हाँ। क्योंकि शौक के अंदर ना शौक कराची वालों का कोई सानी नहीं है नहीं, सर। अल्हम्दुलिल्लाह, कराची अल्हम्दुलिल्लाह, वालों का कोई सानी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, शौक के अंदर। हमने देखा अल्हम्दुलिल्लाह। है अपनी आँखों से, हुँ, जिन बछड़ों के हम 2-2 लाख रुपए बता देते हैं ना लोगों हुँ, को, कराची वाला आता है, अपने शौक के अंदर वो जानवर 3 लाख में खरीद के सही चला बात जाता है। है, ये चीज़ हकीकत उसकी बात भा है। गई, हुँ, उसको पसंद आ गई, अब उसने नहीं देखना कि कितने का है। कितने का तो है। शौक तो भाई कराची वालों से बेहतर किसी का नहीं है, ये बात तो तय है, मानी हुई बात है। हुँ, बाकी भाई मानी भाई आ जाएँ तो मानी भाई से इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं, थोड़ी बहुत राय उनसे भी लेंगे, 2-4 सवाल हैं उनके लिए, मेरे पास उनके लिए, तो इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं उनसे। हाँ भाई उम्मत, तो बड़ी मुश्किल से, लेकिन मानी भाई को पता चला कि हैदराबाद से आए हुए हैं मेहमान, तो उन्होंने वक्त निकाल ही लिया।
ऐसा ही है मानी भाई? ऐसा ही है। और तबीयतें जो है वो जैसे कि सबकी नासाज चल रही हैं तो मेरे भाई की भी चल रही हैं। सर पहले तो अपनी तबीयत के बारे में बता दें कि तबीयत बेहतर है, क्या नहीं, कंडीशन है, बेहतर क्या तो नहीं? हुई है। बेहतर हुई है? जी, मैं असल में घर पे रेस्ट कर ही इसीलिए लिया। मैंने बोला शाम में चले जाऊँगा। धूप में आता है ना वो और सर ज़्यादा फटता। मामला ख़राब हो जाता है। हाँ, वो सर में असल में दर्द हो रहा है, बुखार चढ़ रहा है, तो मैंने दवा ली। तो दवा लेने के बाद मैं लेटा, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा रेस्ट आराम हुआ, आया। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बस उसके आज बाद हमारे नसीब में था ना मिलना तो अल्लाह पाक ने बिल्कुल, यूँ नहीं आराम दे मुझे दिया आप लोगों थोड़ा-सा को। अफ़सोस हुआ, आप इतनी दूर से एक तो आए हुए थे और मैं सही से टाइम नहीं दे सका, लेकिन आप फिर भी रुके मेरे लिए। और नहीं, यकीन जाने बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। वो एक तो आलम भाई आए हुए, उनको वो देना था टाइम, और फिर आपको भी पता चला, मैंने बोला नहीं आज जाना है लाज़मी है। अब कल इंशाल्लाह फिर मैं छुट्टी कर लूँगा कल बिल्कुल। छुट्टी कर लेंगे, हाँ, ठीक हो गया सर। सर लोग जो हैं वो बोलते हैं कि आप जिस भी फार्म पे जाएँ, वहाँ पे हमें जो है ना पलाई की डिटेल दें। एक तो ये बात, दूसरी बात ये कि लोग पूछते हैं कि यार जानवर जो खिलाई-पिलाई हो रही है वो किस नौइयत की खिलाई-पिलाई हो रही है? और हम जो जानवर लोगों का देखते हैं, जैसे भारी भरकम जानवर, वज़न वाला जानवर, अब ये देखें ये सिर्फ़ खिलाई-पिलाई पे तो नहीं बनता है, इसके पीछे और भी दूसरी चीज़ें होती हैं। तो वो डिटेल मेरा मकसद है आपसे जानना, क्योंकि आप जो है वो खिलाड़ी हैं इस फील्ड के, नहीं, नहीं माशाल्लाह। अभी तो जी नहीं, अभी तो शुरुआत ही हुई है, हमारे 2-4 नहीं, साल अल्लाह ही हुए पाक हैं। चाँद पे लेके जाएगा, आप टेंशन अल्लाह नहीं लो। खैर करेगा। देखिए मुहसिन भाई, बात ये है कि देखिए जो हम जायंट्स देखते हैं ना, अगर हुँ, जायंट्स की बात की जाए, यहाँ पे भी कोई वो नहीं है जायंट ना, है बड़े बछड़े हैं, लेकिन जायंट्स नहीं कहला जायंट्स नहीं सकते। है, जो आजकल जायंट्स बहुत बड़े-बड़े जो हो जाते ऐसा हैं, ही है। 30-30 मन के, जो 25-25, 33 मन या इससे भी फर्दर ऊपर जाते हैं। देखिए मोहसिन भाई, ये एक तो वो होते हैं, हर चीज़ के 100% नस्ल में पूरे, ठीक जॉइंट्स है। में पूरे, मतलब हर चीज़ में जिनकी कहते हैं ना 100% बछड़ा ये बिल्कुल सेट है। पूरे पॉइंट्स हैं हाँ, इसके। पूरे पॉइंट्स। उसके बाद वो देखें, दो दाँत होने के कम से कम, उसके 2 दाँत होता है 2 साल में ना, ऐसा ही है। 2 साल में हुआ, उसके बाद कम से कम 4 से 5 साल मज़ीद पलता है। अच्छा, कम से कम 4 से 5 साल कम से कम पलता है, तब जाके वो बंदा जाइंट। हाँ, थोड़ा क्रॉस में होगा, मैं देसी की बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर क्रॉस में बछड़ा हुआ या ब्राह्मण बछड़ा हुआ, तो वो हो सकता है मे बी 3 साल में एक जाइंट क्योंकि बछड़ा ब्राह्मण जो तो फिर मीट पर्पज़ के लिए आ जाता है बिल्कुल ना फिर मीट देखा पर्पज़ जाए के तो। लिए है, लेकिन यहाँ पे यहाँ पे नहीं यहाँ है, पे यहाँ नहीं है। पे नहीं वो है। बेसिकली ब्रीड तो डेवलप ऐसा ही है, ऐसा ही है। मीट पर्पज़ के लिए हुई है, जो बाहर ममालिक में तो स्लॉटर के लिए करते हैं, उनका मीट ज़्यादा प्रोड्यूस बिल्कुल करती है यही वो। चीज़ है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा रुझान तो ऑब्वियसली कुर्बानी वाला और एक शौक वाला है, तो इसलिए उसको यूटिलाइज़ करते हैं। लेकिन जो जॉइंट्स मैं कह रहा हूँ ना, अब आप देखें हमारा जो लाल बादशाह बछड़ा हुँ, आपने देखा हो, तो वो अभी 2 दाँत में माशाल्लाह, और देखा आपने मैंने। साइज़ देखा कि वो एक अच्छा माशाल्लाह साइज़ में ह्यूज है है, वो देखा ह्यूज। जाए तो इस वक़्त भी। बिल्कुल, तो अभी जो उसके ऑनर है ना, उसको इनको इस चीज़ की समझ है, तो उन्होंने अगले इस साल का भी नहीं है ये, 2023 अच्छा, का भी नहीं है, 2024 का भी नहीं है, 2025 तक की उसकी सोच। वो उन्होंने इस हिसाब से रोका हाँ, हुआ है उसको। उसको रुकवाया है ना। अल्लाहू पहले अकबर! 24 तक का दिमाग, 23 तक का दिमाग, फिर 24 का दिमाग हुआ, फिर अब बोलो ना नहीं भाई, ये ये 25 तक का 25 तक दिमाग। पे तो जाएगा। ये बेसिकली होता ही है ये। होता क्या है, हमारे आम आवाम में, हम भी एक टाइम तक एक आम आवाम थे कि भाई नॉलेज नहीं थी कि फार्म पे जाता, अबे यार ये क्या पाला है इन्होंने, ऐसा ही है, यार ये सही है, कैसे सही है। पाल लिया, क्या खिलाया होगा, पता चलता है भाई एक टाइम है जो उनको प्रोसेस है पूरा। देना प्रोसेस है। तो वो पूरा जब दिया जाता है ना, तब जाके, और टाइम भी उसी ब्रीड को दे जो जो बने, उस जो हिसाब से निकले, है ऐसा ही है। ऑब्वियसली। तो वो 100 में से एक बछड़ा होता है जो इस काबिल होता है, जिसको रोका जाए, पाला जाए मजीद ना। अच्छा, एक हद है उनकी भी ना। वो अपनी पॉइंट्स में, लिमिट्स में पूरा बिल्कुल। हो जाता है, फिर उस पे रोक रोक लेते हैं हाँ, उसको, अब ऐसा ही है। अभी ऐसा है कि अगर वो ब्रीड वगैरह में पूरा नहीं, अच्छा आपने कहा कि चारे वगैरह के अलावा हुँ, ऑब्वियसली देखिए प्रॉपरली हर चीज़ लेके चलनी होती है, ठीक है ना। एक होता है कि जानवर की वक्फे-वक्फे से आपने उसकी वैक्सीन्स करवाते रहे। मौसम आया, ठंडक आई, तो आपने उसको गरमाइश का सही रखा एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट आप उसको जो बैठने की जगह है वो उसकी वो नरम प्रॉपर हो, होनी प्रॉपर चाहिए हो, जिसकी वो सरफेस है या तो लेवल हो या थोड़ी-सी या आगे की तरफ से थोड़ी-सी उठा आगे हुआ। की तरफ से उठा हुआ। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आप जो उसको चारा दे रहे हैं टाइम के हिसाब से दे रहे हैं, ये नहीं है कभी आपने 4 बजे दिया है शाम में, तो कभी 5 बजे दे रहे हैं, कभी 6 ये बजे, तो ज़ाहिर-सी या बात है, जब दिल करा दे दिया। टाइम नहीं, मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है टाइम इसके अंदर। मैनेजमेंट सबसे बेस्ट इसमें देख रहे हैं, ड्यूरेशन होता है जानवर के लिए 12 घंटे का गैप। सुबह अगर 4 बजे दिया है तो शाम में 4 बजे देते हैं आप चारा। अच्छा, 2 सबसे टाइम, बेस्ट टाइम। हाँ, और चारे बार देखिए, ओवर खिलाना कोई वो ज़रूरी नहीं है, फ़ुज़ूल है। आपने सही टाइम पे सही चीज़ सही खिलानी है, चीज़ खिलानी, ठीक है एग्ज़ैक्टली। ना, और साफ़-सुथरी चीज़ खिलानी है। अच्छा, ग़िज़ा की अगर हम बात करें तो हमें हम जिस फार्म पे जाते हैं, कुछ नहीं दे रहे हम तो।
हम तो तूड़ा दे रहे हैं, भूसा दे रहे हैं, तूड़ा दे रहे हैं, भूसा दे रहे हैं। जिस फार्म पे भी जाते हैं वो यही बात करते हैं, असल अरे में देखें, सॉरी आपको इंटरप्ट करूँ, हर कोई नहीं चाहेगा ना कि मेरा वही फॉर्मूला दुकान जो निकले। है चमक दूसरे की दुकान चमक जाएगी अगर मैं बता दूँ। लेकिन मैं तो इस चीज़ को नहीं समझता, ऐसा कुछ नहीं है, जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। ऐसा ही है। और असल में बात ये है मुस्लिम भाई, ऐसा नहीं है कि इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में हर कोई 100% से सही हो। कोई ना कोई जान करके इस फील्ड में 2 नंबर ही शुरू 2 करता नंबर है, ही करता है, कोई मजबूरन करता है। कोई मजबूरन मजबूरन वाले करता में पता है क्यों आते हैं? मजबूरन में बहुत से आम लोग आ जाते हैं। वो तब आते हैं जब उनको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा होता, या वो कह रहे होते हैं यार एक हद हो गई है, मतलब एक हद पे आके रुक गया, अब इसको और बड़ा कैसे करें? तो वो है। फिर तो जाता है, फिर अरे वो यार अच्छा ये भी लगता है, अच्छा। इंजेक्शन हाँ, वगैरह की वो तरफ ताकत जाते के हैं। इंजेक्शन के सिर्फ़ नाम पे, ताकत के इंजेक्शन एक हैं जो हार्मफुल नहीं होते जानवरों के लिए, ठीक उनके लिए है, अच्छी होती है, जैसे एडी3 हो गया, एमएवाइकॉम हो वो गए, देने भी चाहिए विटामिन्स के जानवर के लिए, इंजेक्शन वो उनकी जानवर को देना देने भी चाहिए चाहिए। उनको। लेकिन फिर जो है ना, सिर्फ़ ताकत के नाम पे वो दूसरे फ़ॉर्मूले आ रहे हैं, स्टेरॉइड होते हैं वो बेसिकली। वो तो क्या होता है, चीज़ जानवर जो है उसमें उनको हार्मफुल है, उसका मीट भी हार्मफुल हो जाता है, ज़ाहिर है वो कटेगा, फिर वो खाएगा, आप वाली इंसानों बात के लिए कि वो हार्मफुल है। 5 साल वो रोकेंगे नहीं जानवर को, वो वो फिर 2-3 महीने में गेम घुमाएँगे। वो भाई वो ऐसे वेट गेन पे जाते हैं कि खाता कम है, लगाता ज़्यादा है। लगाता जाता है। और वो जैसे बॉडी बिल्डर्स होते हैं एग्ज़ैक्टली बेसिकली, ऐसा ही सीन एक होता है। हद तक आके एक नेचुरल बॉडी बना सकता है इंसान, लेकिन जो बॉडी बिल्डर है वो खुद इस बात को कहते हैं कि बगैर एक्सरसाइज़ के, इसके डाइट के नहीं हाँ काम हो सकता। नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी तो और बहुत डिटेल है, लेकिन मैं अगर आपको अच्छी ग़िज़ा की बात करें कि कोई चाहता है कि वो अच्छा पाले ये जानवर, पॉइंट वाली बात है भाई। तो वो जो है ना दलिये पे गंदम फ़ोकस का करें, दलिया। गंदम का दलिया, और इसमें मकई का भी दलिया आ हाँ, सकता आता है है अगर बिल्कुल। नहीं, मैं कह रहा हूँ वो भी ऐड हो सकता है, लेकिन सबसे मेन गंदम का दलिया और चने की अट्टी है। अच्छा, कोई इसको सबसे चूरी मेन ये है, कहता है, चूरी, कोई चने की चूरी, चूरी गंदम कह लेते हैं, वो बेसिकली थोड़ा-सा डिफरेंट भी होती है। चूरी एक चपटी होती है, और एक जो पतली चने की होती अट्टी है, होती है वो बिल्कुल बारीक होती है, बारीक क्रश होती हुई है। हुई होती है। तो ये जो मेन आइटम है ना दलिया, गंदम का, और ना चने की चूरी या इस पे 12 अट्टी। महीने जानवर को अगर कंटीन्यूअस हाँ, रखें। अगर आप बस चने का जो अट्टी होती है वो थोड़ी गर्म होती है, अगर बछड़ियों को उन पे ना करें या कम करें, बछड़ियों को सिर्फ दलिए पे करेंगे, बहुत बेहतरीन बहुत रहेगी। बेहतरीन बनेगी। और बछड़ों में ये है कि अट्टी पे थोड़ा और ज़्यादा फोकस, जितना अट्टी दें उनको, उतना गर्म होंगे उतना लेकिन ज़्यादा इतना अच्छा ज़्यादा है। नहीं, लेकिन ये है कि आपने मतलब अच्छी साफ़-सुथरी चीज़ इस्तेमाल करनी है, तो इंशाअल्लाह भरपूर है। बल्कि इसके अलावा छिलका आप इस्तेमाल ज़रूर करें उन पे अपनी डाइट में, फाइबर होता है उसमें। और हाज़मे के लिए बेहतरीन रहता है। बाकी देखें, जैसे छिलका भी ज़रूरी है, इसी तरीके से चूरन जो होता है ना, आप जो हाज़मे के लिए हाज़मे जानवरों के को लिए दिया चूरन, जाता है। वो उससे वो हाज़मा भी रहता कंटीन्यूअस है। इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ, मसला नहीं है बिल्कुल, उसमें। आप उसको अगर आप जैसे एक एक तरीका होता है कि आपने महीने में 1 दफ़ा उसको अच्छी खासी एक अमाउंट डाल दी, या तो ये तरीका है। हुँ, या आप उसका 1 दिन छोड़ के 1 दिन थोड़ी बहुत अमाउंट, थोड़ी-थोड़ी करके, थोड़ी-थोड़ी उसकी चारे में मिक्स होके जा रही हो। ये भी तो बेस्ट 2 है। तरीके हैं। इसके अलावा आता है भाई गर्मियों में, या वैसे भी सर्दी में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं सरसों का तेल। वो अच्छा। बहुत अच्छा होता है, जानवरों और को ये खोलता जो है। तेल, दूध, दही, मक्खन, ये जो बातें हो रही होती हैं, इसमें देखिए, क्या नहीं हकीकत सदाकत है? सदाकत है। हाँ, मैं वही बात, जो कुछ अच्छे लोग हैं वो वाक़ई ही करके उसको करते हैं। जो कहते हैं लेकिन कर कुछ और रहे होते हैं, लेकिन उसके रिज़ल्ट वैसे ही आ रहे होते हैं। क्योंकि मैं इस पे एक बात कहता हूँ मानी भाई लोगों को, मैं ये बात कहता हूँ कि भाई अगर आपने पालना है ना, हुँ, कुर्बानी करनी है, हुँ, सर मेरी जान आप सोना खिला दो, हुँ, मसला नहीं है। 1 किलो दूध बोल रहे हो भाई, तुम 10 किलो दूध उतारो उसके पेट में, हमें मसला नहीं। लेकिन जो जो बेचने वाले लोग ये काम कर रहे होते हैं, जानवर ओवर प्राइस हो जाता है। हुँ। जब नहीं, असल में बिल्कुल हकीकत है, और फिर नुकसान है इसका। बिल्कुल। नहीं, बात ये है ना कि आप मैं मेरे पास तो यहाँ पे तकरीबन, अगर मैं यूँ कहूँ कि मेरे पास 95% जानवर पलाई का है ना। बिल्कुल ऐसा इसमें ही है। से आई गेस अगर ये टोटल जानवर 60 है ना, इसमें से कोई 15 जानवरों का तो दूध है, ठीक है ना? बाकी का नहीं है। वो अब तो जो दूध, ओनर के ऊपर हाँ, है ना ऑनर वो। के ऊपर है, अब हमने उसी पे छोड़ दिया ना। सही बात है वो। तो कुर्बानी करनी है उन्होंने। बिल्कुल, अब वो मेरे पास कुछ ऐसे जानवर भी हैं जिनके लिए दूध का कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। देंगे तो बहुत थोड़ा-सा बेहतरी की तरफ जाएगा, नहीं देंगे तो कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन कुछ हैं कि जिनको दिया तो वो फिर वो रिज़ल्ट ही कुछ रिजल्ट अलग ही आ रहे कुछ हैं ना, अलग वही आएगा बात, उसका। जिसकी जैसी नस्ल नस्ल वो जैसी उस हिसाब कैपेसिटी से वो उस हिसाब से बनेगा। बनेगा। अच्छा मानी भाई मुझे एक ये बात बता दें देखने वालों को जी। कि फार्म जब हमें लगाना है, कोई भाई फार्म लगाना चाह रहा है, काम करना चाह रहा है, तो वो उसमें फ़ायदा किस चीज़ में, ब्रीडिंग की तरफ जाए या आपकी तरह पलाई की तरफ जाए,
या बाकायदा पाले और फिर बेचे। एक तो बंदे का अपना माइंडसेट होता है, लेकिन ऐसा मैं जो लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ उम्मत, तो इसमें उम्मत की भलाई किसके अंदर है? उम्मत की भलाई देखें, उम्मत के अपने आप पे है। अच्छा। हाँ, उम्मत की भलाई में से लिटरली इसका जवाब ये है कि भाई अगर फर्स्ट टाइमर करने का जाने के स्टेप लेना चाह रहे हैं, तो उसमें ना पूरा साल पाले, ना पलाइयों वाले अपने दिमाग पे बोझ ले, ना जो है वो आपने क्या और क्या ऑप्शन दिया था? एक तो पलाई वाला होता है हाँ, और एक जो होता है ये उस अपना पूरा पाल साल के पालना है, एक ब्रीडिंग होती है। ब्रीडिंग इन तीनों पे ना जाए। वो अच्छा, बेसिकली सिर्फ़ 1 महीना या 2 महीना पहले जानवर लाए, उनको जो उनके लिए बेहतर है वो चीज़ें खिलाएँ, खिलाई-पिलाई करे उसकी, खिलाई-पिलाई करें, उसके बाद एक्सपीरियंस करें। बेच के देखे कि बेच बिक के रहा है, देखे, कितने तक में बेच सकता है। उसके बाद अपने देखे कि मैंने क्या सीखा। फिर एक हौसला आता है, या तो आप मोटिवेट हो जाओगे और करने के, हुँ। या आप बोलोगे नहीं यार मेरे बस का नहीं है। और फिर उसके बाद जो है ना, ये सब करने के बाद ना चूना नहीं लगाना है उम्मत को, हाँ, फ़ायदे वाला काम करना है। देखिए देखिए बात क्या है कि आपके ऊपर ही है ना, वही सारी बात यार, आपके अंदर चोर बाज़ारी 2 नंबर ही होगी तो आप मैं आगे भी अक्सरियत वही मैं करोगे। अक्सरियत फार्मर हज़रात को भी और इसके अलावा भी जो मंडी में लोग होते हैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, मैं कहा अल्लाह पाक ने आपको एक फ़रीज़ा दिया है, लोग आपके तवस्सुस से जानवर ख़रीदते हैं, ये फ़रीज़ा आपके पास है, किसी और के पास नहीं है। आप बेचोगे, लोग कुर्बानी का माल खरीदेंगे एग्ज़ैक्टली। और अल्लाह की राह में कुर्बानी एक करेंगे। अच्छा ही है देखा जाए तो कि कुर्बानी के जानवर जो अल्लाह की राह में कुर्बान होने हैं, आपने कारोबार अपनी जगह कर रहे हाँ, हो यार, कारोबार कर रहे हैं बेशक। लेकिन एक ये है कि आपके तवज्जुह से एक इंसान अपनी कुर्बानी जो है ना वो अदा अदा करेगा। करेगा, भले से आपसे उसने खरीदा ही है, लेकिन बेशक। फिर भी कुर्बानी का जानवर आप पाल लो। आप आलतू-फालतू तो नहीं कोई आलतू-फालतू चीज़ नहीं जानवर पाल नहीं रहे पाल ना। रहे हो, ऐसा आप ही है। कुर्बानी का जानवर तो एक तो अच्छी उसको सही ग़िज़ा दें, सही ग़िज़ा दें, सही है सही ना? चीज़ दें फिर और ये है कि अच्छे रेटों में दें, मुनासिब हाँ, कीमत जो में मुनासिब मुनासिब मुनाफ़ा प्रॉफ़िट है रखें। ना, हाँ, बिल्कुल आपने अपनी मेहनत के हिसाब से उसमें बिल्कुल ऐसा ही है। लेना है। हाँ, आपने एक चीज़ ही ऐसी 2 साल 3 साल पाली है यार, वो उसपे तो चीज़ अलग हो फिर आप जाता है। अपने हक से आपने 1 लाख का लिया, आपको 1.5 लाख का वो पड़ा, आप बोलो मेरा 2.5 में बिके, तो ये गलत है। तो आप 10-20 हज़ार 25,000 रख लो एक जानवर इनफ पे, है, और आपने बाकी भी तो सारे, ये तो नहीं है ना एक आध ही जानवर सेल करा। और भी तो जानवर ये सेल चीज़ करने हैं। है, बाकी मैं जो आपको मशवरा वो आपने बोल रहे थे कि हुँ, किस पे जाए किस पे इंसान, जाए तो इंसान, फर्स्ट टाइम का अगर कोई कर रहा है तो वो ये करे, ठीक ठीक है है। ना? उसके बाद अपना देखिए कि आप अब देखिए इसके बाद वो क्या फ़ैसला करता है कि मैं पूरा साल पालूँ या 6 महीने पहले आपकी दफ़ा लूँगी। देखिए 1-2 महीने पाल के तैयार करने का रिज़ल्ट और 6 महीने या पूरा साल का रिज़ल्ट में उसमें बहुत ज़ाहिर-सी फ़र्क बात है। है, उसपे खर्चा बढ़ेगा, 2 खर्चा महीने में बढ़ेगा, 2 लेकिन महीने का टाइम भी खर्चा है। बढ़ेगा, आपकी एग्ज़ैक्टली। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगने लग जाएगी। आप 1-2 महीने के बाद 6 महीने या पूरा साल पे जाओगे, तो आप अपनी इस्तिताअत पे जो है ना वो बात आएगी। बाकी ये है कि पलाई का देखें आसान नहीं है ना। आप अपना जानवर जितने भी पाल लें, लेकिन पलाई का जब पालने जाएँगे ना, तो ये बहुत बात मुश्किल काम है हकीकत ये, है कि आप हर किसी को एक तो सैटिस्फाई नहीं कर नहीं कर सकते। सकते, चाहे उसका जानवर कुछ भी जितना भी अच्छा हो, हर किसी को सैटिस्फाई नहीं कर नहीं कर सकते। सकते, नामुमकिनात और है ये। जो है ना इसमें फिर ये हर्ट होता है। आप अगर कूल माइंड के हैं, आप चला सकते हैं सामने वाले को लेके हाँ, उसके, हर किस्म के बंदे को डील तो कर क्या सकते हैं होगा, तो कर तो लें। फिर आप तो भले फिर, लेकिन अगर आपको बोले यार अभी क्या चिक-चिक लगा के रखी है, हर आए दिन आता है बोलता है रिज़ल्ट नहीं है, तो फिर आप तो ये काम काम नहीं कर रहे करें। हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो बाकी देखिए ब्रीडिंग का जहाँ तक बात की, ब्रीडिंग का शुरुआत तो आई गेस अगर बछड़ियाँ नॉर्मल उसमें लेना जाएगा ना, तो मेरा ख़्याल है कि नॉर्मल उसमें रेंज वाली 1.5-2 लाख या इससे भी नीचे मिल जाती है, 1.5 लाख की, कि गाय हो तो, या इससे बल्कि और लाख के या लाख के नीचे। इससे भी लेकिन मिल क्या है जाती कि हैं इज़िली। आपकी वो अमाउंट स्टक होगी लॉन्ग टर्म के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपने शुरुआत की है, उसको बीज डलवा रहे हैं, तो 9-10 महीने तो आप वैसे ही भूल वैसे गए। ही भूल जाएँ आपने उसको। सिर्फ़ उसको चारा दे खिलाते रहना आपके फीड में। हाँ, अगर आप जैसे मतलब, यानी वो जो प्रोजेक्ट है ना, वो 2 से 3 साल का प्रोजेक्ट है। वो कम से बहुत कम भी, लंबा कम से प्रोजेक्ट है। कम भी। हाँ, क्योंकि वो सब्र बहुत चाहिए उसके लिए। बच्चा आया, बच्चा आते ही आपका फ़ौरन निकालने का आप ही का दिन नहीं जाएगा जब आएगा। आप बोलेंगे थोड़ा-सा ग्रूम हो जाए, फिर उसके बाद आपका फिर, लेकिन क्या है कि जब सिलसिला एक दफ़ा चलेगा ना, फिर वो आप चलता सुकून चला से वो जाएगा। चल शुरू के 2 से 3 साल आपने वेट करना है, उसके उसके बाद बाद वो कहानी चलती चली बहुत जाएगी। अच्छा रहेगा। सर एक आखिरी सवाल, बोले, बिल्कुल आखिरी सवाल, बिल्कुल तंग नहीं करेंगे नहीं, नहीं कोई आपको। मसला नहीं। ये जो जानवर लोग खरीदते हैं, ये पब्लिक के लिए सवाल है, आप लोगों के लिए, कि जो लोग जानवर खरीदते हैं, चाहे बछड़ियाँ खरीद रहे हों, चाहे बछड़े खरीद रहे हों, चाहे देसी जानवर खरीद रहे हों, चाहे गुलाबी माल खरीद रहे हों, तो जानवर खरीदते वक़्त हमें वो क्या पॉइंट्स हैं जो देखने चाहिए? चाहे वो किसी भी पर्पज़ के लिए हो, चाहे वो कुर्बानी के पर्पज़ के लिए हो?
हमें वो क्या चीज़ है जो जानवर के अंदर देखनी चाहिए और उस हिसाब से जानवर के रेट भी लगाने चाहिए और लेना भी चाहिए? देखें, अगर आप नस्ल के हिसाब से जानवर देखें तो नस्ल के पैसे लगाएँ, ठीक अच्छा। है ना? हाँ, एक तो होता देखिए, मीट वेट का हिसाब जो है ना, आप सब पे नहीं कर सकते। अगर आप गुलाबी के अंदर मीट के हिसाब से लेने जाओगे, आपको बिल्कुल, ज़िंदगी लग जाएगी, नहीं नहीं कर मिलेगा ना। सकते, ऐसा ही है। हाँ, कोई अगर बिल्कुल ही किसी का कुछ हो, उसका लॉस-वॉस चल रहा है, या आपको उसको गले में छुरी चलाने वाली कहानी आ गई है, तो फिर तो वो मिल जाएगा कि भाई मजबूर है कोई बंदा, वो ये करा। लेकिन आप जैसे गुलाबी का आपने कहा, तो वो आपको उसके हिसाब से ही है ना, कि ठीक भाई हो गया। कितना रंग साफ है उसका, ठीक है, नस्ल में कैसा है, पॉइंट्स में नाक कितना है? झालर कितनी अच्छी है, कि भाई छोटा अगर बच्चा है तो वो कितना ग्रो करने की वाला है। बाकी देखें, अगर जानवर खरीदना होता है ना, सबसे पहला देखते हैं, जब पालने के लिए लेना है ना, या जिस भी पर्पज़ के लिए भाई जिस भी रख के पर्पज़ के आपने, लिए लेना। तो आपने स्ट्रक्चर जो है ना उसका देखना है कि हाथ पैर उसके कैसे हैं। हाथ पैर सीधे होने चाहिए, ठीक है। देखिए, एक आम बंदा अगर नोट करने जाता है ना चीज़ें, तो वो कर सकता है कि नहीं, सर ये तो आप और थोड़ा मैं सा बात कर रहे हैं ना, लोग नहीं करते नहीं ये सारी नहीं कर चीज़ें। पाते असल में लोग जो है ना, मैं बताऊँ ना, लोग देखते हैं पेट की कोके, वो नहीं, बस, 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 बस वो जब यही बात। पानी पिला के बकरों को गोल पेट गोल कर पेट देते हैं, कर तो देते हैं वो तो बाबा अच्छा ये बिक रहा तगड़ा होता है। बकरा। कोई बकरा भले जितना हेल्थ में है, लेकिन कोक अंदर हुई हुई है ना, तो उसको बोलेंगे बोलना नहीं, ये तो कमजोर है। कमज़ोर है, तो ये ऐसा ही है। चीज़ें नहीं होती है। आपने हम बेसिकली बकरे की, जैसे हम पुट का जो एक बचपन से देखे आ रहे हैं, बब्बू वगैरह सब पुट हाँ, पे हाथ पुट पे रखते हैं। हाथ रख के तो बोले उसमें जानदार है, बेसिकली पुट पे हाथ रखने का जो मकसद होता है ना, वो ये होता है कि भाई कितनी चौड़ी है और उसपे कितनी कितना चौड़ी है, ऊपर कितना गोश्त है। जितना उसपे गोश्त होगा ना, बाकी जानवर पे उतना उस हिसाब उतना से ही ही गोश्त गोश्त होगा। होगा। तो यही चीज़ आपने बेसिकली बड़े बछड़े बछड़ों में में भी भी देख देखनी रही है। है। आपने उसकी जो कमर है, वहाँ से देखना है कि भाई उसके ऊपर कहीं ये तो नहीं कि बिल्कुल नोकें निकली हुई हैं, और जो है ना ऊपर के जो है ना जानवर जो है ना वो बिल्कुल ही कमज़ोर फ़ील हो रहा है। कोखे पे नहीं जाना, आपने उसके बैक पे आके उसकी बैक देखनी कि सीना चपटी हुई देखना है। है, उसकी सीने की दस्ती तरफ देखनी है, आपने उसका देखना है। देखिए, कुआन देख शोल्डर लेना जो है, होता है ना, जैसे जानवर जब खड़ा होता है ना, उसका शोल्डर ना एक आगे की तरफ निकला हुआ होता है। निकला हुआ वो होता है। निकलने की जो होता है ना, बेसिकली वो अच्छी निशानी है कि अच्छा, जानवर हेल्थ में अच्छा है या स्ट्रक्चर का अच्छा लोग है। तो बोलते हैं ऐसा जानवर नहीं, कमज़ोर नहीं, है। नहीं, नहीं, वो बेसिकली हड्डी अच्छे होने की निशानी है। थोड़ा-सा उसका आगे की तरफ मैं पॉइंट है ये, नोट कर हाँ, लो। तो ये जो है ना, ये जो आपने देखना है कि भाई ये बिल्कुल फ्लैट तो नहीं हो रहा, या ऊपर की तरफ आगे की तरफ हो, तो ये थोड़ा-सा बेहतर होता है। ठीक हो गया उसमें सर, वो कमज़ोर जानवर की भी दिखता है वो, लेकिन कमज़ोर वो जानवर की आपने दिखता है वो। उम्मीद ये होती है कि वो अच्छा बन बन जाए, जाएगा, अच्छा बन बन जाए। हाँ, जाएगा, अच्छा इसकी बन अगर जाए। उस पे मेहनत करी जाए तो अच्छा हो जाएगा। सीना निकला हुआ हो ना, तो वो अच्छा। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया भाई। आज जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मानी भाई के फार्म पे आए हुए थे, मानी भाई ने मुलाकात भी करी और आप लोगों के जो सवाल जवाब होते हैं, जो सवाल होते हैं उसके तकरीबन ऑलमोस्ट भरपूर तरीके से जवाब भी दिए। तो भाई उम्मीद यही है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।